हाँ, अरे चलो देखो, लास्ट टाइम क्या क्या लिया था। अजाइल मॉडल लिया था हमने, ठीक है। उसका हमने ये भी लिखा था ना, फीचर्स। फीचर्स लिखा था हमने, क्या नहीं। प्रोसेस लिखा था, पण फीचर्स पण लिहिलं होतं ना। फीचर्स हुआ था। मैंने थोड़ा अलग लिख के दिया था, ये भी मुझे मॉडल आन्सर में मिला। हे फक्त नावं लिहून घ्या। चारच आहेत, ज्यादा पाचच आहेत, फक्त नावं लिहा. अरे तुम्ही सगळे ऑनलाईनच येतात यार. खूप आवाज करतो, आज त्याचं काम करतो. तुम्ही त्या तुम्हाला नकोय का फॅन? का ते वर चढून ते फक्त स्विच हे करायला लागेल. मुली आहेत, तेवढे कॅपेबल आहेत त्या करता. नाही बेटा, ते फक्त. हां. हाँ, ऑनलाइन वाले सिर्फ नाम लिखना है। लास्ट टाइम मैंने फीचर्स लिख के दिया था, ये भी उसमें ऐड कर लो। आपने इतना लिखा तो भी सफिशेंट है 4 मास के लिए. फर्स्ट वन इज अडेप्टेबिलिटी टू चेंज. तो जो भी टेक्निकल या एनवायरमेंटल चेंजेस रहेगा उसको ये प्रोसेस अडेप्ट करता है, मतलब करके देगा चेंजेस, ऐसा नहीं कि नहीं. दूसरा है इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव डेवलपमेंट. इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव डेवलपमेंट. इंक्रीमेंटल का मतलब क्या? स्मॉल स्मॉल पार्ट में क्या करेंगे, इसको डेवलप करेंगे. हाँ, और उसको हम बोलते हैं स्प्रिंट. फक्त नाव लक्षात ठेवा, ये अभी आगे के इसमें हमको ये लगेगा स्प्रिंट का मतलब क्या. थर्ड वन, वर्किंग सॉफ्टवेयर एज प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस. मतलब मेन ये फोकस करता है वर्किंग सॉफ्टवेयर पे, डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत कम रहेगा. फोकसेस ऑन मेन वर्किंग सॉफ्टवेयर. कंटिन्यूअस टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस. एंड लास्ट वन, ट्रांसपेरेंसी एंड विजिबिलिटी. मतलब स्टेक होल्डर या कस्टमर रहेगा तो उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि एग्जैक्टली exactly क्या चल रहा है. उनका जो रिक्वायरमेंट है वही रिक्वायरमेंट पे हमको काम करना है. अरे तुम्ही किती लोक ऑनलाईन ऑफलाईन मला नेक्स्ट टाइम सांगत जा, म्हणजे मी बॅच तिकडे तिकडे पण घेता येईल ना मला बॅच. इथं तुम्हाला गरम होतो जरा. हे ठीक है, जाओ पुढे. हाँ, एक बार बोलो, चलो एक बार बात करना, देख के बात करो क्या क्या है फीचर्स. अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, incremental and iterative development, working software as primary measure of progress, continuous testing and quality assurance,
ट्रांसपेरेंसी एंड विजिबिलिटी, ठीक है, मेन ये फोकस है। नेक्स्ट वाला लिखना है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है फाइनल के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी पूछेंगे आपको। डिफरेंस बिटवीन प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल एंड अजाइल प्रोसेस मॉडल। अरे यार तुम्ही 24 लोक ऑनलाईन यार असं. अरे ऑनलाईन वाले प्लीज यार मला सांगत जा, नाही तर मग मी ही बॅच मंडे ट्यूजडे शिफ्ट करतो, असं काहीतरी करतो. ऑल आधीच डिफिकल्ट सब्जेक्ट आहे. हां बाकी लोक तो बोल रहे की सर काहीच कळत नाही आम्हाला, एवढं तुम्ही शिकवताय तरी. असं करू नका. हाँ कॉलेज में देखो, मैं बोल रहा हूँ, अपना गारंटी दे रहा हूँ, कॉलेज में इतना अच्छा होगा ही नहीं, आपका ध्यान ध्यान देना. कॉलेज में 2 महीने का टाइम है आपको, बस स्लाइड 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 वही शो चलेगा आपका, याद रखो. ते युनिट टेस्ट सगळं एवढं लवकर नसेल युनिट टेस्ट, मला नाही वाटत. सप्टेंबरला आहे का तुमचं? तुमच्यासाठी सप्टेंबर आहे, क्योंकि एस वाय को तो 18 को बोला, 18 अगस्त. तुमचं सप्टेंबर आहे का? हाँ लिखो, पहला फर्स्ट वन, इट इंक्लूड्स डिटेल्ड डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑन प्रोसेस एंड टास्क. पर्सक्रिप्टिव मॉडल किस पे फोकस करता है? तो डिटेल्ड डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस एंड टास्क. Agile process model focuses on project agility and follow a set of principles. मतलब कम से कम टाइम समय में प्रोडक्ट आपको देना है, ये आपका अजाइल का मेन फोकस है. इट फोकसेस ऑन प्रोजेक्ट एजिलिटी एंड फॉलो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. स्क्रीनशॉट. सेकंड, इट डिस्क्राइब हाउ इच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर. माईक ऑन आहे का तिथलं? ते बंद कर. ऑन होता ना. It describes how each of these elements are related to one another. इधर है, it describes software requirement change and also team members. It describes software requirement change and also team members. हाँ इधर लिखा है, it describes software requirement change and team members. This is process oriented, this is people oriented. दिस इज प्रोसेस ओरिएंटेड, दिस इज पीपल ओरिएंटेड. मतलब मेन कस्टमर ने जो बोला है, जैसा उसका रिक्वायरमेंट है, उस पर ये फोकस करता है. हाँ ये कस्टमर ने क्या बोला है, मतलब क्या प्रोसेस फॉलो करना है, उस पर ये फोकस करेगा. तो दिस इज प्रोसेस ओरिएंटेड, दिस इज पीपल ओरिएंटेड. हाँ ये तो पॉइंट लिखोगे आप.
जाओ पुढे. हाँ जा रहा हूँ, ऑनलाइन वाले जा रहा हूँ. नेक्स्ट वन. इट फॉलोज लाइफ साइकिल मॉडल. इट फॉलोज लाइफ साइकिल मॉडल मतलब कौन सा? तो वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल डेवलपमेंट मॉडल. इधर है इट फॉलोज इंक्रीमेंटल इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल. इट फॉलोज इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल. नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इज टू बी कॉम्प्रेंसिव एंड कांस्टेंट. मतलब मेन ये ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करेगा. जो प्रोसेस बोला है वही प्रोसेस को पे काम करना है. तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इज टू बी कॉम्प्रेंसिव एंड कांस्टेंट. कांस्टेंट क्यों? क्योंकि एक बार बोला है बाद में चेंज होगा नहीं. जो दिया है कस्टमर ने एक बार कि मुझे ऐसा है, बाद में बोलेगा कि नहीं ये चेंज करके दो, तो वो ये वाले मॉडल में होगा नहीं. वो किस में होगा? आपका अजाइल मॉडल में होगा. हाँ, तो इसके लिए लिखा है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इज मिनिमल एंड इवॉल्विंग. इवॉल्विंग का मतलब अगर वो बोलेगा कि ये चेंज करके दो तो हम चेंज करके देंगे. इधर आपका कांस्टेंट है. एक बार बोल दिया, बोल दिया. तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इज टू बी कॉम्प्रेंसिव एंड कांस्टेंट. हाँ, या आपने डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इज मोर, इधर लेस लिखा तो भी चलेगा, नो इशू, मास मिलेगा. प्रिडिक्टिव प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. प्रिडिक्टिव का मतलब क्या? हाँ, मतलब पहले ही कि ऐसा ऐसा आ सकता है डिफेक्ट, तो उसके लिए क्या प्लानिंग करना है उसको हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव. हाँ, जसं तुम्ही आता हा क्लास लावला है तो क्यों लगा है? नहीं, मुझे अच्छा स्कोर करना है उसके लिए. हाँ, या किसको डर है कि मैं फेल ना हो जाऊँ, तो उसके लिए मैंने क्लास लगाया. हाँ, तो उसको हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव. इधर है आपका एडेप्टिव प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. एडेप्टिव का मतलब, हाँ, जो भी कस्टमर बोल रहा है चेंज तो वो अडेप्ट करना है. नेक्स्ट, कस्टमर रोल इज इंपॉर्टेंट. कस्टमर रोल इज क्रिटिकल. इधर है फॉर्मल कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड. आवाज हे होतोय का? इधर इधर देखो, बंद है ना. आवाज नहीं आ रहा है बेटा? आता येतोय का? तिथं चालू होतं का? आता येतोय का बेटा ऑनलाईन वाले? अभी आ रही आवाज?
फॉर्मल कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड. फॉर्मल आणि इनफॉर्मल म्हणजे काय? हाँ, यहाँ पे सब डिसाइड करना पड़ेगा, मीटिंग मीटिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर कम्युनिकेशन होगा. इनफॉर्मल का मतलब क्या? नहीं, कस्टमर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल. हाँ, सो फॉर्मल ड्रेस आणि इनफॉर्मल असतो. हाँ, मतलब शर्ट पैंट आपको पहनना पड़ता है, वो फॉर्मल. इनफॉर्मल मतलब जीन्स टी शर्ट चलेगा, वो रहता है इनफॉर्मल. किती होते पॉइंट्स? कितना था? 8 मधले 6, 6 आपको लिखना है 4 मार्क्स के लिए. हाँ, लास्ट वाले सिंपल सिंपल है. हाँ, ये तो आप लिखोगे ही लिखोगे. चलो 1 मिनट दे रहा हूँ, चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. जिन्होंने लेट ज्वाइन किया ऑनलाइन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल के लिए भी, फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए भी आ सकता है. अरे दोन दोन, तुम्ही दोन करा, तुम्ही दोन करा, तुम लोग दो करो, तुम लोग दो करो, होऊन जाईल 8. हां, ऑनलाईन वाले दोन सांगतील. सगळ्यात सिंपल नका सांगूया, कस्टमर सगळे तेच पाठ करतात. ऑनलाईन वाल्यांना पहिले दोन सांगू आणि मग तुम्ही. ऑनलाईन वाले आपने दो बोलना है पहिले, पण त्यांना ऐकूच नाही आलं पहिले दोन. ते माईक ऑफ होतं. हाँ, नेक्स्ट संडे इसका टेस्ट रहेगा. नेक्स्ट संडे सेन का टेस्ट रहेगा. नेक्स्ट संडे म्हणतोय मी. नोट्स भी दिया है आपको. उसका मैं ऑलरेडी क्वेश्चन ही आपको देता हूँ. क्वेश्चन बैंक वगैरह नहीं, मैं क्वेश्चन, मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. हाँ, तो 5 से 6 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको पूछूंगा. ठीक है, उतना तो मदद कर सकता हूँ आपको. हाँ, क्योंकि पहला टेस्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसके लिए बोल रहा हूँ. ठीक है. दो डिफरेंस पूछूंगा आणि 5 थेरीचे क्वेश्चन विचारेल. उसमें से दो मार्क्स का दो रहेगा आणि बाकीचे 3 4 मार्काचे. ठीक है ना, उतना सफिशियंट है आपको. अरे टेस्टचा मला नंतर, पण मला संडेला टेस्ट डेज ठेवायचा आहे. मुझे आप टेस्ट का फोर्स करते रहो, कारण टेस्ट घेतल्यावरच तुम्ही अभ्यास करणार, नहीं तो फिर आप चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मग त्याला मजा नहीं है. हाँ, तो संडे हम टेस्ट डे ही रखेंगे. हाँ, कल का टेस्ट बोलता हूँ ना. कल इसका लेक्चर आधा घंटा लूंगा, मला एकच टॉपिक आहे, अर्धा तास लागेल, आणि मग नंतर टेस्ट. हां, ठीक आहे, मग आधी टेस्ट घेतो आणि नंतर अर्ध्या तासाचं लेक्चर. हां, बोलो चलो. पहिले दोन जाऊ द्या ते. हां, का झाले ते? तिचे झाले. हां, थोडे. हां, प्रोसेस अँड टास्क. हां, प्रोसेस कॉल इट अजिलिटी. हां, सेटा. हां, चलो सेकंड वन. हां, इधर. हां, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट चेंज अँड टीम मेंबर्स. हां, नेक्स्ट वन. अभी
process oriented, people oriented, customer role is important, critical. हाँ, इनफॉर्मल इधर है, फॉर्मल इधर है, फॉर्मल इधर है, इनफॉर्मल. प्रिडिक्टिविटी एंड एडेप्टिव. डॉक्यूमेंटेशन इज कॉम्प्रेहेंसिव एंड कांस्टेंट. मिनिमल एंड इवॉल्विंग. हाँ, लाइफ सायकल मॉडेल आणि इकडे इटरेटिव्ह अँड इन्क्रीमेंटल मॉडेल. ठीक आहे. चलो गुड. चलो नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ अजाइल प्रोसेस मॉडल. उसमें का पहला है, आज हम यही का कवर करेंगे, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. इसको भी मैं 3-4 स्टार दे रहा हूं. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. इसका भी मेन डायग्राम पे फोकस करना है. डायग्राम आली म्हणजे तुम्हाला लिहिता येईल. हाँ, बाद में फिर फेंकना ही फेंकना है. मेन डायग्राम आपको आना चाहिए. हाली को पहला पॉइंट लिखना. फर्स्ट वन, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग is lightweight. Extreme programming is lightweight, efficient, low risk. लिखो लिखो, बोलता हूं मैं. Extreme programming is lightweight, efficient, low risk, flexible, predictable, comma scientific and fun way to develop a software. सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लगेगा वो हमने डेफिनेशन में लिखा है. इट इज अ लाइट वेट, इफिशिएंट, लो रिस्क, फ्लेक्सिबल, प्रेडिक्टेबल, साइंटिफिक एंड फन वे टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर. हाँ, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अजाइल प्रोसेस. और अजाइल प्रोसेस का मेन मोटो क्या है? कस्टमर पे फोकस करना है. जो भी चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है, मार्केट सिनेरियो चेंज हो रहा है तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी चेंज होगा, तो वो चेंज पे फोकस करना है. वो है इसका मेन मोटो. तो उसमें आता है आपका एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. तो लिखो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट वही है. एक्सपी वॉज डेवलप टू एड्रेस. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को हम ऐसे भी लिखते हैं. ये एक्सट्रीम का एक्स लिया है और ये पी का प्रोग्रामिंग का पी, उसके लिए इसको हम शॉर्टकट में एक्सपी बोलते हैं. तो एक्सपी वॉज डेवलप टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. It was developed to address the specific needs of software development by small teams. मतलब एक छोटा टीम रहेगा, वो टीम उस पर फोकस करेगा जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है. ब्रैकेट में लिखा है चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स. Third one, it provides values and principles. It provides values and principles to guide the team behavior. It provides values and principles to guide the team behavior. हाँ, जैसे अलग टाइप का टीम रहेगा इसके लिए, तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग आपको ये भी सिखाएगा कि टीम मेंबर कैसे होना चाहिए. टीम मतलब टीम का आप सुनो, ऐसा नहीं कि एक जसं आपण याच्यात बघितलं होतं ना, मेन मॅनेजर आहे
तो मेन मैनेजर है तो बाकी फिर एम्प्लॉय का बात सुनना नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेन टीम पे फोकस करता है। जाओ आगे, एक बार बोलो, देखो क्या है, पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट वन, इट इज अ लाइट वेट, इफिशिएंट, साइंटिफिक, fun way to develop a software. Second, by small teams, और किस पे फोकस करता है, इट प्रोवाइड्स वैल्यूज एंड प्रिंसिपल टू गाइड द टीम बिहेवियर। हाँ, टीम बिहेवियर याद रखो। नेक्स्ट वन, एक्सपी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग वैल्यूज। एक्सपी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग वैल्यूज। हाँ, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइसकिंग के पेपर में 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आए 6 मार्क्स के लिए। इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग वैल्यूज। पहला है कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है उस पर ये पहले फोकस करेगा। सेकेंड वन इज सिंप्लिसिटी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाएगा नहीं, सिंपल प्रोडक्ट डेवलप करना है। फीडबैक, कस्टमर का क्या फीडबैक है उस पर ये काम करेगा। कवरेज, कवरेज का मतलब क्या, जितना रिक्वायरमेंट दिया है कस्टमर ने वो सब कवर हुआ है क्या नहीं, ये देखने का काम इसका है, तो कवरेज। रिस्पेक्ट, जैसे हमने बोला कि ये टीम पे काम करता है, तो हर टीम मेंबर को रिस्पेक्ट है या नहीं, सबका बात सुनना है क्या नहीं, उस पर ये फोकस करेगा। हाँ, जो आपके इसमें नहीं होता रहेगा। तुम्ही तुम्ही तर याच्यावर, या मॉडेलवरच काम करतायत ना। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स, इसमें अभी क्या क्या है देखो। फर्स्ट है राइटिंग यूनिट टेस्ट बिफोर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग करने के पहले यूनिट टेस्ट का मतलब पार्ट को हमको क्या करना है, चेक करना है, तो राइटिंग यूनिट टेस्ट बिफोर प्रोग्रामिंग। हाँ, इसका एडवांटेज क्या है, तो इट एलिमिनेट्स डिफेक्ट अर्ली। ये मत लिखो, ब्रैकेट वाला मत लिखो, राइटिंग यूनिट टेस्ट बिफोर प्रोग्रामिंग मतलब कोडिंग होने के पहले यूनिट टेस्ट को हमारा रेडी होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग होने के बाद हमको इसका टेस्ट करना है, तो राइटिंग यूनिट टेस्ट बिफोर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, स्टार्टिंग विथ सिंपल डिजाइन। स्टार्टिंग विथ सिंपल डिजाइन। सिंपल डिजाइन क्यों, क्योंकि अगर हमको रीडिजाइन करना पड़ा तो हम कर सकते हैं उसको वापस, क्योंकि पहले ही अगर आपने कॉम्प्लेक्स कर दिया त्याच्यात तुमचा वेळ जाईल, वापस कस्टमर बोलेगा कि नहीं मुझे ऐसा चेंज करके दो, ये हटा दो, हाँ तो प्रॉब्लम आपको ही आएगा। तो स्टार्टिंग विथ सिंपल डिजाइन। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग इन पेयर्स। हाँ, ये इसको हम बोलते हैं पेयर प्रोग्रामिंग। हाँ, वर्ड लक्षात घ्या, ये आंसर में आपको ये वर्ड यूज करना ही है। यहाँ पे पेयर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज होता है। पेयर प्रोग्रामिंग मतलब, हाँ वेगळा अर्थ घेऊ नका त्याला हर्ष। हाँ, पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या, कि दो बंदे काम कर रहे हैं, तो एक कीबोर्ड पे है और एक क्या है आपका स्क्रीन पे काम कर रहा है, हाँ उसको हम बोलते हैं पेयर प्रोग्रामिंग। हाँ, तो एक कॉन्स्टेंटली रिव्यू देगा, इनपुट देगा क्या चल रहा है, एक अपना टाइपिंग का काम करते रहेगा। तो प्रोग्रामिंग इन पेयर्स, पेयर प्रोग्रामिंग विथ टू प्रोग्रामर्स एट वन स्क्रीन। चाहे तो आप, ये एक स्क्रीन है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा क्या कर रहा है, ये टाइपिंग का काम कर रहा है। तो पेयर प्रोग्रामिंग मीन्स टू प्रोग्रामर एट वन स्क्रीन, एक कीबोर्ड पे काम करेगा, दूसरा
कॉन्स्टेंटली रिव्यू एंड प्रोवाइड्स इनपुट, सही हो रहा है क्या नहीं, और क्या कर सकते हैं हम, ये इनपुट दूसरा देगा बंदा. हा सॉफ्टवेअरचा प्रोजेक्ट असेल, देखो प्रोजेक्ट में ये ऐसा ही काम होता है. हाँ जर तुमचं कोणी असेल, भाऊ बहीण असेल किंवा आई पप्पा असतील, तो वो बोलते हैं ना, मैं हम ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो टीम में डिवाइड होता है और फिर वो टीम काम करते हैं. मतलब अगर एक एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो एक बंदा करता नहीं है, उसको क्या किया है, पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट तू कर, एक पार्ट तू कर, एक पार्ट तू कर. ठीक है, ऐसे करके फिर वो काम होता है. जाओ पुढे, ऑनलाइन वाले जाओ बेटा आगे. नेक्स्ट वन, इंटीग्रेटिंग एंड टेस्टिंग होल सिस्टम सेवरल टाइम्स अ डे. हाँ इसका मतलब बोलता हूँ, ध्यान दो. हाँ हमने यूनिट टेस्टिंग कर लिया. हाँ मतलब ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको हमने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया. यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या, ये पार्ट का टेस्टिंग किया, ये पार्ट का टेस्टिंग किया, ये पार्ट का टेस्टिंग किया. इंटीग्रेशन का मतलब क्या, अभी मैं ये 2 पार्ट को ज्वाइन करूंगा, फिर इसका टेस्टिंग लूंगा, ओके क्या नहीं देखेंगे, फिर ये तीसरा पार्ट, इसको मैं ज्वाइन करूंगा, फिर इसको क्या करूंगा, टेस्टिंग करूंगा. तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड टेस्टिंग. हाँ मतलब एक साथ सब, क्योंकि हो सकता है इंडिविजुअली ये अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने जब इसको ज्वाइन किया तो हो सकता है कि कुछ इफेक्ट आ सकता है, डिफेक्ट आ सकता है. ठीक है, तो वो भी हमको देखना है, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग. ऑनलाईन वाले थोडासा पेशन्स ठेवा. हा किंवा आता लिहायचं काम करा, ते गेल्यानंतर मग मी एक्सप्लेन करतो. अरे तो आवाज करतोय तो. ते गाणं पाठ झालंय, ते इतक्या वेळ ऐकलंय ते. हाँ देखो देखो, ये बोला मैंने, इंटीग्रेटिंग एंड टेस्टिंग होल सिस्टम सेवरल टाइम्स अ डे. यूनिट टेस्टिंग कर लिया, उसके बाद पार्ट में टेस्टिंग करके उसको चेक करना है सही है क्या नहीं. अपग्रेडेशन वेन एवर रिक्वायर्ड, कीपिंग कस्टमर इन्वॉल्व ऑल द टाइम, ये तो हमने उधर भी देखा, अजाइल का मेन फंडा वही है. एंड ऑप्टेनिंग कांस्टेंट फीडबैक, एकोमोडेशन ऑफ चेंजेस इफ एनी, अगर चेंजेस है तो वो आपको करना ही है. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखो. हाँ अभी तक आपने 2 मार्क्स का लिखा, डायग्राम 2 मार्क्स का रहेगा आणि परत डायग्राम तो थोडेसे पॉइंट्स 2 मार्काला, असे 6 मार्क्स आपको मिलेगा. अरे आप इतना, मुझे पता है आपके इतना लिखने वाले हो, क्या आप इसमें से भी कट शर्ट करोगे. मग काय, किती किती झाले पॉइंट्स. हाँ 5 मधले तुम्ही 3 लिहाल, 3 किंवा 4. 2 नाही, 2 नाही, 3 नाही तो 4 लिखणे पडे, 2 काय वेडा आहे का. ठीक आहे, मेन तो डायग्राम आहे, डायग्राम बघूनच चक्कर यायला पाहिजे तुम्हाला.
हाँ चलो, डायग्राम निकालो फिर हम एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं है, देखो एवढंच आहे. शॉर्ट करके मैंने लिखा है. एक्झाम में तुम्ही एवढंच फक्त याला फक्त वाढवायचं आहे, बाकी हेच काम तुमचं आहे. हां, थोडंसं तुमचं इंग्लिशचं नॉलेज यूज करायचं आणि याला ये सेंटेंस को आगे बढ़ाना. चला डायग्राम का डायग्राम निकालो, चलो बोलता हूँ मैं एक एक पॉइंट. इधर ये वाला प्लानिंग फेज है. सार्थक प्लीज ते बंद कर. हाँ, ये वाला प्लानिंग फेज. इधर है आपका डिजाइनिंग, इधर है आपका कोडिंग, इधर है आपका टेस्टिंग, इधर है आपका प्रोडक्ट इंक्रीमेंट. इधर लिखा है स्टोरी कार्ड्स, इधर लिखा है टास्क कार्ड्स. स्टोरी कार्ड्स मतलब स्टोरी वाला ऐसा फील येऊ नका. स्टोरी मतलब क्या, जो भी कस्टमर ने बोला है तो प्रोडक्ट का फीचर्स, या उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स. हाँ, जो भी उसने रिक्वायरमेंट दिया है ना उसका. तो इधर रहेगा स्टोरी कार्ड्स, दिस इज टास्क कार्ड्स. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने ये बस अप्लाई किया है, बाकी कहीं नहीं. क्योंकि अगर आप पहला वाला देखोगे तो पहला वाला खूप थेरोटिकल है. हाँ, ते एक जास्त झेपत नहीं. मग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लाने के लिए उन्होंने फिर ये ऐसा अप्लाई किया जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. तो प्लानिंग, फिर इधर है आपका डिजाइनिंग. हाँ, देखो जो हमने लिखा सिंपल डिजाइन चाहिए. फिर इधर लिखा है कोडिंग. यहाँ पे हमने लिखा है रीफैक्टरिंग. रीफैक्टरिंग का मतलब क्या, अगर कोड में कुछ इशू है तो वो कोड को क्या करो, वापस से क्या करो, डेवलप करो. रिस्ट्रक्चर दी सोर्स कोड ऑफ ऑपरेशन. एग्जाम मध्ये हे लिहायची गरज नाही, इसका मतलब मैंने बस आपको समझाया. हाँ, तो अभी आप लिख लो, एग्जाम मध्ये फक्त रीफैक्टरिंग लिखा तो भी चलेगा. कोडिंग के बाद आपका टेस्टिंग होगा. तो यूनिट टेस्ट, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन. यूनिट टेस्ट, इधर लिखा है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन. अरे किसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करना. इधर लिखा है पेयर प्रोग्रामिंग. पेयर प्रोग्रामिंग. फिर इधर है आपका एक्सेप्टेंस टेस्ट. इधर लिखा है प्रोडक्ट इंक्रीमेंट. आजच्या आज लर्न होऊन जायला पाहिजे. सिंपल है, मतलब मेन मेन बातें याद रखो तो याद आएगा. एक दोन तीन चार, चार आणि हा पाच, पाच फेज है. हाँ, प्लानिंग किया, फिर डिज़ाइन किया, कोडिंग किया, टेस्टिंग किया, प्रोडक्ट इंक्रीमेंट. अंदर क्या है वो कळ जाता. ठीक है, जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले.
हाँ लिखो चलो, पहला प्लानिंग में क्या लिखना है देखो। स्टोरी इज रिटर्न ऑन स्टोरी कार्ड और टास्क कार्ड। एकदम फालतू पॉइंट है लेकिन लिखो। स्टोरी इज रिटर्न ऑन स्टोरी कार्ड और टास्क कार्ड। हाँ तो यहाँ पे देखो, ऐसा टास्क जिसको हायर वैल्यू है उसको आप पहले इंप्लीमेंट करो, उसको पहले शेड्यूल करो। आपको लग रहा है कि इसमें रिस्क आ सकता है तो उसको पहले इंप्लीमेंट करो, पहले उसको शेड्यूल करो। प्लानिंग है ना, आपको प्लानिंग करना है ना। तो ऐसा स्टोरी जिसका हायर वैल्यू है, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पहले उस पर काम करना है, उसको इंप्लीमेंट करो, उसको शेड्यूल करो। इंप्लीमेंट करो मतलब उस पर काम करो, इंप्लीमेंट करो मतलब उसको इसमें लाना नहीं। इंप्लीमेंट करो मतलब पहले वो लो, उस पर काम करो, और फिर उसका शेड्यूल फिक्स करो। जो रिस्क लग रहा है, रिस्कीएस्ट वैल्यू, अगर इसमें ज़्यादा रिस्क है तो पहले आप उस पर काम करो, और फिर उसका शेड्यूल क्या करो, फिक्स करो। हाँ, इम्प्लीमेंट करना म्हणजे त्याला डायरेक्ट प्रैक्टिस में लाने का वैसा नहीं, आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं। इम्प्लीमेंट करो मतलब उस पर काम करो, और फिर उसका शेड्यूल करो कि ये मुझे करना है। हाँ, सेकेंड डिजाइन, डिजाइन में हमने लिखा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग डिजाइन फॉलोज कीप इट सिंपल प्रिंसिपल। हाँ, ये वाला प्रिंसिपल हमको चैप्टर 2 में मध्ये अजून एक ऐड होने वाला है प्रिंसिपल। तिकडे भांडार करला। हाँ, त्याचा वेगळा अर्थ घेऊ नका पुढच्या याच्यात अजून। हाँ, आप जो सोच रहे हो ये वाला भी है आपको सिलेबस में। हाँ, इसका है कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड प्रिंसिपल। डिजाइन, डिजाइन को आपको कैसे रखना है, तो कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, ऐसा वाला आहे। चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे। हाँ। हाँ, सबको ये सब याद रखते हैं, पहला प्रिंसिपल यही लिखते हैं, पहला प्रिंसिपल सब यही लिखते हैं। हाँ, कोडिंग में है आपका की कंसेप्ट दैट इज पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग पे ये फोकस करेगा। एरर कैन बी डिटेक्टेड इजीली। और टेस्टिंग में आपका यूनिट टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। हाँ, 2 मास पहला राइटअप लिखने को, 2 मास डायग्राम को, और 2 मास डायग्राम का एक्सप्लेनेशन को, ऐसे 6 मास आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन डायग्राम विथ प्रॉपर लेबलिंग रहेगा तो आपको मास मिलेगा। ठीक है, जाओ लास्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज।
हाँ ये भी सिंपल लिखा है, 5 लिख के दिया है, आपको 2 ही लिखना है। एम्फोसिस ऑन कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कंटिन्यूअस मेजरमेंट, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस रिव्यू, टाइमली डिलीवरी। हाँ ये 2 याद रखा तो भी चलेगा। एम्फोसिस लिखो या फोकस ऑन कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, सेकेंड कंटिन्यूअस मेजरमेंट, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस रिव्यूज, टाइमली डिलीवरी। डिसएडवांटेज ऑब्वियस है, डॉक्यूमेंटेशन पे ये ज़्यादा काम नहीं करता है, तो लैक इन डॉक्यूमेंटेशन ये हो गया एक डिसएडवांटेज। सेकेंड लिखा है ये वाला प्रोसेस इनफिशिएंट है। कब इनफिशिएंट है? अगर कस्टमर बोल रहा है कि बार बार बोल रहा है ये चेंज करो, ये चेंज करो, ये चेंज करो। हाँ तो फ्रीक्वेंटली अगर कस्टमर बोल रहा है कि मेरा रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आप मुझे चेंज करके दो, तो वो केस में फिर ये क्या इसका डिसएडवांटेज है। तो इट कैन बी वेरी इनफिशिएंट इफ रिक्वायरमेंट फ्रॉम वन एरिया ऑफ कोड चेंजेस फ्रीक्वेंटली। ऑब्वियस है ना, जो प्रोग्रामिंग वाला बंदा है तो वेडा होऊन जाईल। हाँ एक दिवस ये रिक्वायरमेंट, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, उसका दिमाग ही नहीं चलेगा एग्जैक्टली क्या चाहिए। ठीक है, चलो 5 मिनिट, 5 मिनिट दे रहा हूँ। हाँ व्यवस्थित लर्न करा, सांगा आज एवढंच घेतो। हाँ आज का मेरा टार्गेट यही था। हाँ जास्त घेतलं मग तुम्ही मला शिव्या देणार। हाँ याचं काही कळत नाही, हा काय बडबड करतोय। ऑनलाइन वाले मीटिंग लाइव करना नहीं। स्क्रम तुम्हारा, आपको भी ना स्क्रम है ना आपको? ऐसा ही है ना? इथं नाही, हा एकच आहे ना? इधर कितना था पहले इसमें? 2 मार्काला ते किती पॉइंट होते?
याचे चार आहेत ना, याचे चार आहेत. दो दो ही बोलो ना. काय झालं? खूप आहे चॅप्टर, पहिला बहुत बडा आहे. आता अजून काय, स्क्रम राहिलंय, परत ते DSDM राहिलंय, AUP राहिलंय, ते काय हा, ॲडेप्टिव्ह सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट असं काहीतरी. क्रिस्टल पण आहे ना, क्रिस्टल म्हणून. ठीक है, चलो बोलो बोलो, चलो तुम्ही लोक हे सांगा. हाँ, आप लोग डायग्राम वाला बताओ. ठीक है, ऑनलाईन वाले आप ये वाला बताओ, आणि मग ॲडव्हान्टेज सगळे मिळून सांगा. अजून वेळ देऊ का? 1 मिनिट झालंय, तुमचं झालंय, तुम्हाला हे सांगायचं. हा बोलो, चलो. पहिला तर हा हा, ब्ला ब्ला ब्ला. हा, एक्सेट्रा. हा, ठीक आहे. सेकंड, एक किंवा दोन लोक बोला काय. हा, स्पेसिफिक नीड्स ऑफ सॉफ्टवेअर. हा, थर्ड वन. हा, व्हॅल्यूज वाला है, व्हॅल्यूज. हा, नेक्स्ट. हा, ते पाच. कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट भी था. कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट, फीडबॅक, कव्हरेज. हा, सिम्प्लिसिटी. आणि लास्ट वन, इट इन्व्हॉल्व्ह. हा, तेच. काय काय होतं? पेअर प्रोग्रामिंग, परफॉर्मन्स, नाही, रायटिंग युनिट टेस्ट बिफोर कोडिंग, सिंपल डिझाईन. हा, इंटिग्रेटेड, इंटिग्रेटेड टेस्टिंग. हा, ते पहिलं सांगितलं. अपग्रेडेशन वेन एव्हर रिक्वायर्ड. उधर ही था. त्याच्यात होतं ना, कीप इट सिम्पल. याच्यात नव्हतं का ते? हाँ, चलो इधर आप, चलो. डायग्राम वाला गर्ल स्टूडेंट. प्लानिंग. नहीं नहीं, रुको. प्लानिंग, इधर इधर. स्टोरी कार्ड, टास्क कार्ड, फिर डिजाइन, सिंपल डिजाइन, कोडिंग,
रीफैक्टरिंग अगर नया कोड डेवलप करना है तो, पेयर प्रोग्रामिंग, इधर है टेस्टिंग, यूनिट टेस्ट एंड हाँ एक्सेप्ट, इधर है यूनिट टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, प्रोडक्ट इंक्रीमेंट. ठीक आहे. ऑनलाईन वाले बोलणार का? ऑनलाईन वाले बोलायला पाहिजे ना त्यांनी. सुयश आहे का? सुयश. हाँ चलो बोलो, आप लोग ही बोलो. प्लानिंग में क्या था? स्टोरी कार्ड और हाई वैल्यू का इम्प्लीमेंटेड एंड शेड्यूल फर्स्ट, और रिस्कीएस्ट वाला इम्प्लीमेंटेड एंड शेड्यूल फर्स्ट. हाँ डिजाइनिंग में सिंपल, कीप इट सिंपल. कोडिंग वाला पेयर प्रोग्रामिंग इज इन्वॉल्व. टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. एडवांटेज कंटिन्यूअस मेजरमेंट, टाइमली डिलीवरी. ठीक है. हाँ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आणि हाँ ठीक है चलेगा. आज के लिए इतना ही लेते हैं. हाँ कल का टेस्ट याद रखना. ठीक है 1 आवर का टेस्ट होगा. 15 मिनट्स ब्रेक लेंगे आणि मग अर्धा तास बॅच घेईल. हाँ एक टॉपिक लेना है उतना ही लेंगे. ठीक है बेटा. ओके ऑनलाईन वाले ॲटलिस्ट उद्या तरी टेस्टसाठी या. ऑनलाइन बैच कल के लिए प्लीज ऑफलाइन आना. ठीक है बेटा. 26 होते आता 30 झालेत. ऑनलाइन टेस्ट कसं देणार? चलो बेटा थँक्यू.